पाक सऊदी इक़्तिसादी ताल्लुकात के नए दौर का आगाज़। सऊदी वज़ीर ख़ारजा शहज़ादा फैसल बिन फरहान की वफ़द के हमरा वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात। दो तरफ़ा ताउन बढ़ाने पर तबादला ख्याल। दोनों ममालिक में पानी, ज़राअत, माहौलियात, सनत, मादनी वसाइल, तवानाई के शोबों पर बातचीत। सऊदी पाक सुप्रीम कोऑर्डिनेशन काउंसिल के सेक्रेटरी जनरल और सऊदी सरमायाकार भी वफ़द का हिस्सा। दौरे के दौरान मुख्तलिफ माहिदों और मफाहमत की याददाश्तों पर दस्तखत किए जाएंगे। सऊदी वफ़द की सदर मुमलिकत आसिफ अली ज़रदारी और आर्मी चीफ से मुलाकातें भी होंगी। फैज़ाबाद धरना इंक्वायरी कमीशन में फैज़ हमीद बरी ज़िम्मा करार। रिपोर्ट में कहा गया कि 2017 में वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी ने DGC फैज़ हमीद को मामले को हल करने का मैंडेट दिया था। उस वक्त के आर्मी चीफ ने फैज़ हमीद को मुआहदे की इजाज़त दी। फैज़ हमीद ने बतौर मेजर जनरल DGC मुआहदे पर दस्तखत करना थे। रिपोर्ट में मज़ीद कहा गया है कि पॉलिसी साजों को फैज़ाबाद धरने से सबक सीखना होगा। पुलिस के कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम में कमजोरियों का भी अहाता किया जाए। हुकूमती पॉलिसी में खामियों की वजह से फैज़ाबाद धरने जैसे वाक़यात को हवा मिलती है। रिपोर्ट में कमीशन का नेशनल एक्शन प्लान के तमाम निकात पर अमल दरामद यकीनी बनाने पर जोर। बुशरा बीबी की बनी गाला से अडयाला जेल मुंतकिली की दरख्वास्त खारिज। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने दरख्वास्त अदम पैरवी पर खारिज कर दी। बुशरा बीबी के वकला की अदम पेशी पर अदालत बरहम। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने रिमार्क्स दिए, वो भी नहीं चाहते कि घर से जेल चली जाए। जो उन्होंने रिलीफ मांगा भी है, पता नहीं वो चाहते भी हैं या नहीं। मजाक बना हुआ है, कहा भी था आज सुनकर इस केस का फैसला करेंगे, फिर भी नहीं आए। अदालत के साथ सियासत खेल रही हैं। बलूचिस्तान में सैलाब की तबाहकारियों के बाद इमदादी कार्रवाइयाँ जारी। PDMA रिपोर्ट के मुताबिक बलूचिस्तान में छतें और आसमानी बिजली गिरने से 9 अफराद जाँ बहक हुए। गवादर, हरनाई, नवाखली समेत दीगर इलाके ज़्यादा मुतासिर हुए। हरनाई में ज़राई इंतजामिया और PDMA ज़मीनी रास्ता बहाल करने में मसरूफ़। नवाही इलाके बंदबड़क और नवाखली में भी मुतासरा पुल और सड़क बहाल करने का काम भी जारी। महकमे मौसमियात के मुताबिक मगरबी हवाओं का नया सिलसिला आज रात बलूचिस्तान में दाखिल होगा। बारिश का सिस्टम जुमेरात तक मुल्क के बालाई इलाकों तक फैल जाएगा। बलूचिस्तान में 19 अप्रैल तक मूसलाधार बारिशों का इम्कान है। हुकूमत का महंगाई के सदाए अवाम पर एक और बार। वफाकी हुकूमत ने फिर पेट्रोल बम गिरा दिया। पेट्रोल की कीमत में 4 रुपये 53 पैसे फी लीटर इजाफा। डीजल 8 रुपये 14 पैसे फी लीटर महंगा कर दिया गया। डीजल की नई कीमत 290 रुपये 38 पैसे फी लीटर मुकर्रर। पेट्रोल 293 रुपये 94 पैसे फी लीटर हो गया। नई कीमतों का रात 12 बजे से इतलाक हो गया। पेट्रोलियम कीमतों में रद्द-ओ-बदल का नोटिफिकेशन जारी। अवाम ने हुकूमती फैसला मुस्तरद कर दिया। पाकिस्तान नया IMF प्रोग्राम जल्द अज जल्द हासिल करना चाहता है। एक्सटेंडेड फैसिलिटी के लिए बातचीत इब्तदाई मरहले में है। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को टैक्स नेट पर लाने की ज़रूरत है। FBR और टैक्स कलेक्शन में ज़रूरी इस्लाहात कर रहे हैं। टैक्स टू GDP शरह 15% तक ले जाने की ज़रूरत है। वफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगजेब की एटलांटिक काउंसिल वाशिंगटन में गुफ्तगू। कहा, हमें पहले से मौजूद पॉलिसीज़ पर अमल दरामद करवाना है। IT और ज़राअत के शोबे में बेपनाह सलाहियत मौजूद है। दूसरी जानिब वफाकी वज़ीर ख़जाना की वाशिंगटन में पाकिस्तानी अमरीकी ताजिरों से मुलाकात। ज़राअत, IT, सनत और तवानाई समेत अहम शोबों में बेहतरी पर तबादला ख्याल किया। PTI रहनुमा असद कैसर का मौलाना फजलुर रहमान से टेलीफोनिक राब्ता। दोनों रहनुमाओं की सियासी सूरत हाल पर मुशावरत। असद कैसर ने वफाकी हुकूमत के बनने और चलने के अमल पर PTI के तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह किया। JUI और PTI में राब्तों को बाकायदगी से बढ़ाने पर इत्तफाक। असद कैसर का कहना है, ये बात रोज़े रोशन की तरह आया है। अवामी मैंडेट मजरूह किया गया। अवामी मैंडेट मजरूह करने के अमल के खिलाफ मुनज़्ज़म जदोजहद वक्त की अहम ज़रूरत है। PTI और जमीयत उलमा इस्लाम में फ़िक्री हम आहंगी इंतहाई खुशाइंद है। अवामी खुद मुख्तारी आइनी बालादस्ती के लिए तहरीक तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान के प्लेटफॉर्म पर मुश्तरका जदोजहद करना होगी।
खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का रोटी की कीमत में 5 रुपये कमी का ऐलान। वज़ीर खुराक ज़ाहिर शाह तोरू कहते हैं 100 ग्राम रोटी की कीमत 15 रुपये जबकि 200 ग्राम रोटी की कीमत 30 रुपये मुकर्रर की गई है। खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत अवामी हुकूमत है, अवाम की फलाह व बहबूद के लिए इस किस्म के इक़दाम उठाती रहेगी।